और की हाल है? चलो, लैक्टोज हो गया, विटामिन्स की बात कर रहे हैं। आवाज नहीं करें। चलो, दूध में ये भी किस फॉर्म में रही? अरे नहीं, फॉर्म वॉर्म नहीं लिखेंगे। जल विले बताओ। जल विले विटामिन कौन सा? सी, बी एंड सी, है ना। चलो, वसा विले फैट सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल विटामिन बताइएगा। कीड़ा कौन से डा? कीड़ा। ओके 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 सर, एग्रोनॉमी। अच्छा, हाँ जी, जल विलय हो गया। अब बात करें दूध में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में रही? दूध में विटामिन ए जो होता है वो प्रचुर मात्रा में होता है। कौन सा विटामिन रही? हाँ, चलो, विटामिन सी जो होता है वो नगण्य मात्रा में, बिल्कुल ही नगण्य मात्रा में। परंतु क्या रे? परंतु ऊंटनी के दूध में, किसके दूध में रे? हाँ, ऊंटनी के दूध में वह दही जो अपन खाते हैं उसकी बात, दूध, क्योंकि ऊंटनी के दूध से तो दही बनता ही नहीं है। ये पिछली बार क्वेश्चन था आपके सुपरवाइजर में ही। दही में विटामिन सी जो होता है वो प्रचुर मात्रा में होता है। नोट लगा के लिखेंगे, ऊंटनी के दूध से दही नहीं बना सकते, नहीं, दही नहीं बना सकते। क्यों रे? बहुत सारी चीजें हैं, कैसीन प्रोटीन की भी कमी होती है ना, जिस वजह से नहीं जम पाता। और कुंदन, उसमें क्या समझना, वो तो याद करनी है। ऊंटनी के दूध में और दही में विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में, प्रचुर क्या रे? प्रचुर। बेटा पढ़े कौन पढ़े तू? हाँ, कितने नंबर आए थे पिछली बार? बढ़िया, मेहनत करनी है, समझ गए? टेस्टों में ऐसे नंबर आएंगे बेटा, कभी कम और कभी ज्यादा। वो एक चश्मा लगा के आता था ना बेटा, वो आप ही थे क्या? वो गई? अच्छा अच्छा, हाँ, वो ब्लैक चश्मा लगा गया, छोटी सी गुड़िया थी। चलो, चले आगे। हाँ सोनू, 31 को क्या? बल्ला। नहीं, भगवान की कोई जात थोड़ी होती है। अल्लाह भगवान वो ईश्वरीय रूप है।
ईश्वरीय रूप है वो। अरे हाँ, इधर देखो, हर धर्म के अलग अलग भगवान होते हैं, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। चले आगे, चलो। मिनरल्स की बात हो रही है, किसकी रे? खनिज लवण, मिनरल्स। चलो, दूध में क्या रे? दूध में ये 1% से भी क्या होते हैं रे? कम होते, 1% से भी कम मात्रा में होते हैं, कम मात्रा में। तो आप कौन सा निशान डिनोट करोगे? ये वाला है ना, ये वाला निशान है ना, ये वाला। चलो, कौन सा विटामिन मिनरल्स प्रचुर मात्रा में होता रही? कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये क्या होते हैं? प्रचुर मात्रा में पाए जाते। ठीक। Fe, लोहा जी, बिल्कुल नगण्य है ना, आयरन की बात कर रहा हूं मैं। मिनरल्स 1% से भी कम होते हैं। फिर भी देखा जाए सबसे ज्यादा मिनरल्स भेड़ के दूध में। किसके दूध में रे? ये क्वेश्चन हुआ था ना, 0.9%। हाँ, 1% से भी कम होते हैं, और सब फिर भी सबसे ज्यादा किसमें? भेड़ में। चलो, पिछली बार दूध से काफी क्वेश्चन आए थे, यही बात समझ में आ गई? बात समझ में तुम्हारे? हाँ, चलो। चलें, तो ये जो पॉइंट है आपको याद करने हैं, है ना। मिनरल्स जो है वो सॉल्यूशन के रूप में होते हैं, घोल के रूप में। किस रूप में? पिछली बार मिलान कीजिए, सेडिमेंट टेस्ट, एल्कोहल टेस्ट, काफी टेस्ट आए थे ये। तो मिल्क का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, 3-4 बार पढ़ देना रे, डेटा सेट हो जाएंगी दिमाग में। जैसे तुम ज्योग्राफी को 4-5 लपेट दी होगी, जरगा की कितनी ऊंचाई है, तो वो आपको ऐसे ही तो याद होती है। कौन सी तुमने उसमें समझा है, वो तो याद ही करना पड़ेगा ना। हाँ, अचलगढ़, एवं में क्वेश्चन आया था, बहुत बढ़िया आया था। पुराने पेपर देखते हो? हैं? ये इनका क्रम पूछा था, बहुत शालीन क्वेश्चन था। जो जिसने याद करने की चोटियां तो उसकी होता है। कॉपी में लिखो, 4-5 बार लिखो ना, गुरु से वो जो भी ट्रिक लगती है वो, फिर सामने लिखो आप। तारागढ़ की कितनी है? हाँ, 870। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो, दूध के संसाधन। देखो, एग्रीकल्चर में तो तुम अच्छे पढ़ रहे हो, बढ़िया चल रहा है, और साथ साथ वो भी जीके भी बढ़िया ही चल रहा है। मेरे हिसाब से इस क्लास में से बढ़िया सिलेक्शन होगा लोगों का। क्यों भाई? मेरे बढ़िया खर्चों कर दीजिए, बैच नंबर 4 सिलेक्शन हो जाए तो। खर्चों के बेटा, एक मिर्ची बड़ो गाँव में तो, एक मिर्ची बड़ो और एक मेरे लिए बढ़िया घेवर 1 किलो, और 2 मिर्ची बड़ा, और मेरो पेट भरी जाए। हाँ, वो कहीं से मंगो, आपकी जिम्मेदारी, वो भी मेरी प्रॉब्लम है क्या? चल
चल को चलो मिल्क प्रोसेसिंग इधर देखो। हाँ ये भी क्वेश्चन था शायद आपके, है ना, वो LT HT ST वाला, UST अल्ट्रा एयर टेम्परेचर वाला। चलो दूध के संसाधन की बात करें तो सबसे पहले आता है आपके पाश्चुरीकरण। कौन सा रे? पाश्चुरीकरण। दूध में से तो देखो नहीं कटता है, यहां से देखो कोई ट्यूशन कटने के चांस रहते हैं, कोई डेटा वेटा वाला आ जाए ना, कोई करंट का, तो वो एक याद समस्या होती है। बाकी तो नॉर्मल सी चीज इकाइयां हैं भाई, दूध में उबाल बिंदु बताओ और हिमांक बिंदु, इकाइयां हैं सारी, यूं नहीं कटता नंबर। ठीक है, नंबर एक आप देखना योग के अंदर एक और था, ऐसे ही पूछ लिया था ये, करंट से रिलेटेड, मिल्क से कितना क्या भागीदारी रहती है, पशुपालन की, कृषि की कितनी भागीदारी। ये तो आपके तो बहुत बढ़िया काम है, सीधा शालीन सब्जेक्ट पढ़ो और नंबर लाओ। बाकी है ना ये आर्थिक समीक्षा, लंबे हो जाती जनता, करंट मेयर, करंट का कोई अंत थोड़ी है, वो इतनी किताब आ जाए करंट की तो। पर बचे हुए हो, नजर नहीं लगनी चाहिए ये, है किसमें? देखो वो तो करंट से ऐसे नहीं रहे, करंट का मतलब वो स्कीम से, ठीक है, प्रॉपर स्कीम से मैं कह रहा हूं। ऐसे तो नॉर्मली तो चाहे कोई सा भी वैकेंसी हो तो पूछेगा ही। एक बार पूछ लेता अशोक जी गहलोत की मिसेज का क्या नाम है, रियलिटी बता रहा हूं, ऐसे भी पूछ ले। धर्म पत्नी का क्या नाम है, अब वो नाम तो मैं दिमाग में चढ़ गया, ऐसा ही है कुछ, जानकी देवी कुछ नाम है, किशोरी देवी, अरे टापू देवी नहीं है मेरे को। पाश्चुरीकरण, पाश्चुरीकरण इसका मतलब क्या है? दूध को सर, इसमें क्या होता है, दूध में से 99% जीवाणुओं को क्या कर दिया जाता है? नष्ट कर दिया जाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दूध को एक निश्चित तापक्रम पर कुछ समय के लिए अपन गर्म करेंगे, फिर इसको अपन क्या कर देंगे? तुरंत ठंडा कर देंगे। ठंडा किस पर करेंगे? 4 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर करते हैं। ठीक है, पाश्चुरीकरण किए हुए दूध को जो सर अपन उसमें से अवयव भी नष्ट नहीं होते हैं, और एक आता निर्जमीकरण किया हुआ दूध, तो उसका फायदा क्या है? छोटा बच्चा इसको बच्चा लेगा, तो मेरे घर पे भी बच्चा है, तो उसको दूध को डायरेक्ट ऐसे ले जाके थोड़ी पिलाते हैं, बार वाला पानी डालते हैं उसमें, क्या डालते हैं? पानी डालते हैं, और ऐसे पिलाते रहे ना बार वाला, तो वो आ जाएगा इसके यूं पेट। माँ का दूध इज ए वंडरफुल, समझे? हाँ वो फायदा रहता है उसके लिए। चलो पाश्चुरीकरण की बात कर रहे हैं। हाँ नहीं, हाँ बीचन बताता हूं बेटा। खीस, गाय मर गई, मां मर गई, उसकी क्या पिलाओगे? कितना? 10 ml। कितनी बार दिन में? 2 से 3 बार। कितनी बार? प्रसूति पीड़ा हो रही, लेबर पेन, क्या दोगे? चलो लिख लो, मेरे साथ साथ लिख लो। इस शब्द की उत्पत्ति किसने की थी रे? ये तो आपको आता ही होगा। इस शब्द की उत्पत्ति लुइस फ्रांसिस, यानी फ्रांसीसी वैज्ञानिक। फ्रांसिस क्या? फ्रांसिस तो उस मूवी में है, किसमें? लुइस पास्चर ने, लुइस पास्चर ने की थी। जल्दी से लिखो बेटे, टॉपिक अपन टाइम खराब कर रहे हैं फालतू में। इस शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुइस पास्चर ने की थी। दूध में से 99 हानिकारक, कौन से हानिकारक जीवाणुओं को क्या कर दिया जाता रे? नष्ट कर दिया जाता है। करेंगे क्या रे? इसके लिए करेंगे क्या? दूध को, इसका सूत्र क्या पाश्चुरीकरण का? दूध को एक निश्चित तापक्रम पर, ग्लैंड सिस्टम जानते हो आप?
ग्लैंड सिस्टर्न, अरे मैंने थोड़ी फेंक दी रे, बाकी है वही चीज। बताओ ग्लैंड सिस्टर्न क्या है? इधर देखो, अब आया समझ में? ग्लैंड सिस्टम, ग्रंथि सिस्टम, दूध यहां एकत्रित होगा, 400 से 500 ml एकत्रण करने की क्षमता होती है। फिर ये टीट ओरिफिस होता है, यहां से दूध निकलेगा। आप मुझे कोई बता सकते हो नॉलेज वाला, कुतिया का ये थन है, इस थन में छिद्र कितने होते हैं? ट्यूशन आ गया और ये पूछ लिया सर। टीट कैनाल बोलते हैं जिसको, टीट कैनाल। एक सिंगल थन में 20 कितने? हाँ, ये पूछ लिया जाता है कि बताओ कुतिया में टीट कैनाल में कितने, टीट कैनाल कितने होते हैं सर थन में? 20 होती है सर। ऊंटनी में बताओ, पहले तो बताओ ऊंटनी, लड़कियां बताएगी ऊंटनी में बेटा कितने जो है टीट होते हैं। लड़के बताओ ऊंटनी में टीट मतलब थन कितने होते हैं? 4 थन। मूर्खो, यही नहीं पता, चलो बेसिक पूछ लिया तो फिर लंबे हो जाओगे तुम तो। ऊंटनी में थन कितने होते हैं? 2 थन। मूर्खों, वो जोड़ी बोला गया। अब जज्बात मत बदलो। चलो लिखो, दूध को एक निश्चित तापक्रम पर कुछ समय के लिए गरम करके तुरंत ठंडा कर दिया जाता। तुरंत ठंडा कर दिया जाता। तो अब जो अपन इसकी विधियां पढ़ेंगे ना पाश्चुरीकरण की, तो इसमें ये लाइन अपने को ध्यान रखनी, क्या? निश्चित तापक्रम पर कुछ समय, बस ये 2 चीजें याद रखनी है आपको, है ना? वो टेम्परेचर याद रखना है। हाँ, राहुल जहांगीर सर, आप बोल देना कौन सी पार्टी लोगे, दे देंगे। देखो अब चले, और क्या है सिलेक्शन, और कैसे क्या? एक कोई भी सिलेबस है उसको सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ लीजिएगा और उसको लास्ट तक छोड़ो मत, टेस्ट देते जाओ, ये सिलेक्शन है। और क्या है? तो लोग क्या भाग जाते हैं मैदान छोड़कर, वो फिर वो भाग ही जाते हैं। डटे रहो, पागल हो गया लोग यहाँ, डाडी बढ़ जावेर ना भाई को नहीं, गूंगा लटके नाग मोर। हाँ, तो इसमें क्या है बेटा? ये देखो, मैं तार्किक सत्य बात करता हूं, मेरे पास शर्म में करता ही नहीं। मैं जब बोलता हूं तो मैं ये नहीं सोचता हूं कि कोई बच्चे क्या सोचेंगे, यार मास्टर ये क्या है। जो सत्य बात है वो मेरे मुंह से निकलेगी। फैशन से हट गया मैं, जमाना ही गया वो तो, समझ गए? हाँ, पहन लिया, जो मिला पहन लिया, आ गया, वाह ठीक है। मतलब उस पे जियो आप बेटा, सत्य बात पर। चलो लिखो आप, LT कौन सा? LT ये कोई वो नहीं है, वो है, इसका मतलब है लो टेम्परेचर। देखो इसका मतलब क्या है? लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। क्या नाम है इसका? लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। यानी लो टेम्परेचर का मतलब निम्न ताप। क्या? निम्न ताप। लॉन्ग टाइम मतलब दीर्घकालिक, दीर्घकालिक विधि है ना। कालिक का मतलब समय हो गया, और इसको बोलते हैं बेटा धारण विधि। कौन सी विधि रे? धारण विधि। चलो नंबर 1 है उसकी, है ना? किसकी? इसकी विधियां पढ़ रहे हैं अपन। हाँ, पाश्चुरीकरण की।
और इसको बोलेंगे क्या? धारण विधि। कौन सी विधि रे? धारण विधि। अब ये लाइन वापस दिमाग में लाओ, दूध को एक निश्चित तापक्रम पर कुछ समय के लिए, ये तो अब क्या करेंगे सर? इस विधि में दूध को, किसको? दूध को कितने डिग्री पर? 62.8 से 65 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर कितने समय के लिए? यहां लिख रखा है दीर्घकाल, मतलब 30 मिनट। कितना मिनट रे? हाँ, निम्न ताप मतलब 62.8। इस विधि में दूध को 62.8 से 65 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर दीर्घकालिक 30 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए? तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है आपको इसमें ना। एलटी का बताओ, टेम्परेचर कितना होता है, समय कितना समय होता है? 30 मिनट। 30 मिनट के लिए गरम करके तुरंत ठंडा कर लिया जाता है। तुरंत ठंडा कर लिया जाता है। वैसे तुरंत ठंडा कितने डिग्री पे रे? 4 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये तो हो गया एलटी। अब आएगा आपके HTST। क्या आएगा? हाँ, HTST का मतलब हो गया हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, या इसको बोलेंगे निम्न ताप हो गया ना। तो हाई का मतलब उच्च ताप, और शॉर्ट टाइम मतलब अल्पकालिक, और इसको बोलते हैं कंटिन्यूस, सतत विधि। तो इस विधि में दूध को कितना समय रे? इसमें देखो, दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर 15 सेकंड के लिए गरम करके तुरंत ठंडा कर लिया जाता है। चलो, यूएसटी का मतलब होता है अल्ट्रा हायर टेम्परेचर, मतलब अति उच्च ताप विधि। चलो, इसमें कितना है रे? दूध को 135 से 150 डिग्री, कितना? 135 से 150 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर 5 सेकंड के लिए गरम करके तुरंत ठंडा हाँ, तो ये जो मेन चीज है ना, बस इस मेन चीज को उठाना है आपको। कल डिजीज का, कल क्या संडे को टेस्ट है आपके। फर्स्ट बार दे रहा हूं ना पशुओं के रोग का,
बढ़िया देना, अच्छे क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है और साथ में लजीज भी हैं। कैसे हैं? हाँ हाँ, रीजनेबल क्वेश्चन होंगे तो उसका बिल्कुल पोस्टमार्टम होगा। आप देखो डिजीज का कोई अंत नहीं है, समझ गए ना? अंत भी नहीं है, प्लस एक आध चीज वो क्या है कि वो मनमानी कर भी ले तो फिर वो अलग बात है बेटा। हाँ, जैसे आउट ऑफ जैसे मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गया, आने दो, और भी बना रहा हूं। हाँ, पर जैसे अभी आ जाएगा इसमें ऑयल ऑडजुवेंट वैक्सीन का उपयोग कौन सी बीमारी के लिए करते हैं, अभी आया था गेओ में, तो वो इतनी बड़ी गाइडों में ना फिर मिलेगा आपको वो फिर कहीं से भी गूगल से एआई से उठा के दे दे, है ना? एचएस में लगती है ऑयल ऑडजुवेंट वैक्सीन। और आपके क्या बोलते हैं इसको, एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर, जो किस्में है, कोई अंत थोड़ी है किस्मों का, अंत है क्या? तो वो जो प्रॉपर है ना दे दे तो कोई बात नहीं। और अपने पहली बात तो एग्रीकल्चर में बुक नहीं आती, पता है आपको, प्रॉपर सिस्टमेटिक। 14 की पड़ी है, वही है आज 15 में 25 चल रहा है। बुक खोलोगे तो 12 ही नस्ल नजर आएगी वो भैंस की आपको। अभी 21 है, कितनी है? 21 है। चेंज कर देनी चाहिए समय के हिसाब से उसको। चले, चलो, तो पाश्चुरीकरण किए हुए दूध के फायदे क्या रहे हैं? पाश्चुरीकरण क्या? पाश्चुरीकरण किए हुए दूध के फायदे बताओ, लाभ बताओ, लाभ लिख लो। क्या लाभ है रे? जलने की सुगंध नहीं आती क्या? जलने की सुगंध नहीं आती, ठीक है। दूसरा, उसमें अवयव नष्ट नहीं होते। क्या नष्ट नहीं होते रे? ये मेन चीज है, अवयव नष्ट नहीं होते। अवयव नष्ट नहीं होते पाश्चुरीकरण किए दूध की। अब हानि की बात करूं, हानि क्या है? हानि बताओ भैया। हानि वही है सर, छोटे हानि तो लिखो ही मत इसमें। छोटे बच्चे जो है आसानी से इसको नहीं पचा सकते। किसको पचा सकते हैं फिर? निर्जमीकरण किए हुए दूध को। कौन से दूध को रे? हाँ, तो अपन पाश्चुरीकरण लिख दिया। नेक्स्ट लिख लो आप निर्जमीकरण, स्टरलाइजेशन, निर्जमीकरण। इसमें कितना रे? इसमें एक ही है, अलग अलग विधियां नहीं है। दूध को 112 से 115 डिग्री सेल्सियस, कितना? 112 से 115 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर 30 मिनट के लिए, सर कितना रे? 30 मिनट के लिए गर्म करके तुरंत ठंडा कर लिया जाता ताकि दूध में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को जड़ों सहित ही बीजाणुओं सहित नष्ट कर दिया जाता। नष्ट कर दिया जाता। फायदे, लाभ,
नुकसान बताओ, हानि बताओ। पनीर व दही नहीं बना सकते, क्योंकि भैया जड़ों सहित ही जीवाणुओं को मार दिया तो फिर कौन बनाएगा ये। जलने की अवयव नष्ट हो जाते हैं क्या? अवयव नष्ट हो जाएंगे और जलने की सुगंध भी आती है। हाँ, लाभ ये है कि सर एक तो छोटे बच्चे आसानी से पचा सकते हैं। छोटे बच्चे आसानी से पचा सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी क्या है? पाश्चुरीकरण किए हुए दूध की अपेक्षा निर्जमीकरण किए हुए दूध को अपन ज्यादा देर तक सुरक्षित रख सकते हैं। समझ गए? क्यों? अरे 112 से 115 डिग्री पर गर्म करेंगे और 30 मिनट तक करेंगे तो वो लंबा हो जाएगा फिर, है ना? आप जमने की बात कर रहे हो, वो लंबा ही हो जाएगा दूध। हाँ, आप फूंक मारोगे ना तो भी वो, हाँ अब क्या बताऊं मैं, नहीं समझे आप। चलें आगे। ओके, अब बात करेंगे दूध के अवशीतन की। किसकी बात करेंगे? हाँ, ये जरूर ध्यान रखना लाला, है ना? ये कलर ये लेंगे, अच्छा है। चलो, हो गए? लिखो, दूध का, किसके नहीं हुआ? दूध का अवशीतन क्या होता है? चिलिंग ऑफ मिल्क क्या होता है? अब कोई डेयरी वाला है सर, फोन, मैं जैसे ढाणी में रहता हूं, मान लीजिएगा, रहता तो गांव में ही हूं पर मैं मान लीजिए मैं ढाणी में रहता हूं और डेयरी वाला हूं, और डेयरी वाले ने जो पिकअप लेके आता ना, उसने फोन किया भैया मैं नहीं आ पाऊंगा, तो फिर मैं क्या करूं? उस दूध का फूंक मारूं मैं पूरी रात भर? नहीं सर, 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर 10 से 12 घंटे के लिए सुरक्षित में रखूंगा। कितने डिग्री पर? 4 डिग्री पर। क्यों? क्योंकि 10 से 40 डिग्री सेल्सियस पर दूध में जीवाणु वृद्धि कर जाते हैं, वो फट जाता है। क्या हो जाता है? फट जाता है। चलो लिखो, दूध का अवशीतन, दूध का अवशीतन यानी कि चिलिंग ऑफ मिल्क, चिलिंग ऑफ मिल्क, हाँ, दूध को 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर 10 से 12 घंटे तक सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना, है ना? क्या कहलाता है? चिलिंग ऑफ मिल्क। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री पर, है ना? क्योंकि दूध जो है 10 से
40 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर, दूध में 10 से 40 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर जीवाणु वृद्धि कर जाते हैं। चलें आगे। दूध का उष्णन, चिलिंग ऑफ मिल्क। चलो नेक्स्ट लिखो समांगीकरण, होमोजेनाइजेशन। होमोगनाइजेशन कौन सा करण है? दूध का समांगीकरण, होमोगनाइजेशन। जीनेशन, होमोगनाइजेशन, होमोजिनेशन, कुछ भी लिख लो। होमोगनाइजेशन, होमोजिनेशन, दूध का समांगीकरण। हाँ, ये क्या होता रे? कोई बता सकता? हिम्मत करो। देखो, कंपनियां क्या करती है, थैली में दूध ऐसे तो पैक करेगी नहीं सर, है ना? क्योंकि ऐसे पैक करेगी तो पता नहीं जो मेन गोलिकाएं हैं सर वो एक ही थैली में चले जाए। क्यों भाई? तो सर हर थैली में वसा गोलिकाएं जाएं सर, तो उसके लिए क्या करेगा, दूध को समांगीकरण यंत्र में से गुजारेगा। पाइप नहीं है, छोटी सी पुतली सा छेद है सर, और उस छेद से प्रेशर लगेगा पीछे से दूध के ऊपर। तब जो अंदर जो गोलिकाएं हैं वो छोटे छोटे कणों में जो है सर, वसा गोलिकाएं छोटे छोटे कणों में समान रूप में, मतलब दूध में समान रूप से उपस्थित हो जाएगी। इसी को अपन बोलते हैं क्या? समांगीकरण बोलते हैं। और कितना प्रेशर लगेगा? 2000 से 2500 पौंड प्रति वर्ग इंच का दाब लगेगा सर। बकरी का दूध प्राकृतिक समांगीकृत दूध होता है। किसका? बकरी का। बकरी का। हाँ, चलो लिखो, दूध की वसा गोलिकाओं को किसको? हाँ, दूध की वसा गोलिकाओं को छोटे छोटे कणों में विभाजित कर दिया जाता है ना? 2 माइक्रोन से भी कम, बहुत छोटी चीज होती है, कणों में विभाजित कर दिया जाता है। क्योंकि दूध को गर्म करते समय या संग्रहित करते समय वसा परत के रूप में नहीं आए, परत के रूप में एकत्रित न हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए दूध को समांगीकरण यंत्र द्वारा
समांगीकरण यंत्र से 2000 से 2500 पौंड प्रति वर्ग इंच के दाब से गुजारा जाता है। ये जरूर ध्यान रखना। बकरी का दूध प्राकृतिक समांगीकृत होता है। दो 2018 में था क्वेश्चन, टोंड मिल्क में फैट और एसएनएफ बताओ। ठीक है ना? हाँ, 3.5 और एसएनएफ 8.5। ये क्वेश्चन था 18 की भर्ती में। डबल टोंड में डेट दो फैट और नो एसएनएफ, है ना? तो ये आपको याद करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ मिल्क में दूध के प्रकार की बात करें, माननीकृत दूध हो गया, है ना, स्टैंडर्डाइज्ड हो गया, रिकंस्टिट्यूट मिल्क हो गया, है ना? तो छोटी मोटी बात जो है अपन करेंगे। चलो कुछ क्वेश्चंस पूछें क्या? सही बताओ। क्या? टोंड मिल्क, उसमें लिखा हुआ होता ना टोंड मिल्क। मार्केट में तो काय का दूध, दूध तो घर को दूध। मिल्क पीच बकरी के दूध का देखो 8.0, 7.5 से 8.0। बकरी के दूध का पीएच कितना? 7.5 से 8.0। मिल्क का पीएच कितना होता है? 6.7। कितना? 6.7। चलो क्वेश्चन पूछूं क्या? बताओगे? बताओगे तो पूछूं, बाकी तो रहना दो। फिर मेडिसिन से पूछूंगा ना, बंद करो। टेस्ट में नहीं दिए मैंने, पर क्वेश्चन तो पूछूंगा ना। टेस्ट में तो ओनली फॉर आपके डिजीज से है बेटा। घर नहीं गया बेटा तुम? अच्छा अच्छा, बाकी ठीक है, तबियत पानी? वाह, चलो हाँ, आप बताओ। चश्मे वाले भैया, और ईमानदारी से बताना बेटा, फिर कोई मतलब क्या, मतलब ये दूसरे की मदद, कॉपियां थैले में डाल लो और चेन लगा लो। हाँ, राहुल जांगेड़ सर, मैं और सोनू मान ऑफलाइन आ रहे हैं कल। सोनू आज आया नहीं क्या? मान कहाँ है? मान कहीं तूफान में उड़ तो नहीं गया कल? दिखा था ना मुझे। राहुल तो आता ना, राहुल जांगेड़। क्या ऑनलाइन स्टूडेंट है? हाँ यार, मैं तो इधर। पाप जी कहाँ है आज? महाराज कहाँ है? महाराज भी पक गया।
हाँ ठीक है, मेडिसिन का पहला क्वेश्चन आपको पूछूंगा, आप अलग मुद्रा में बैठे थे इसलिए। आप बताओ, आओगे नहीं वहां छोड़ फिर। हाँ, अरे चुप। आप बताओ कि मेघसल्फ नाम सुना होगा, क्वेश्चन आ गया, मेघसल्फ जबर कम करने के लिए कितना यूज होगा, बीच में नहीं बोलेगा कोई। देखो ऐसे बारीक वाली चीजें पढ़नी पड़ेगी आपको, ऐसे हो सकता है 5, 10, 15 को याद भी होगा। क्या ml? पचास से 125 ग्राम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जोर कम करने हेतु। और दस्तावर के लिए कितना यूज होगा, बीच में नहीं बोलेगा। वेरी गुड, कितना कितना 250 से 400 होगा, 250 से 400 ग्राम। ये एग्जैक्ट याद करना, ये 11th में बातें सीधी उठेगी यूं, सनाना पीरी तिरीरी यूं जाएगा क्वेश्चन। चलो, हाँ आपसे, हाँ आप बताओ बेटा, जो कैस्टर ऑयल है ना, आरंडी का तेल, वो छोटे पशुओं में कितना लेंगे? हाँ आप ही। मैं टेढ़ा थोड़ी देखता हूं बेटा, मैं इनको कह रहा हूं। हाँ, 50 से 100 ml, ठीक है। चलो छोड़ो इस क्वेश्चन को, कपूर की बात करते हैं। कपूर जो आप जोर कम करने हेतु, पहले तो बताओ किस किस का अपन मिक्स करेंगे? नहीं पता। कपूर साइड में या मिक्स, एक बाग में तो कपूर और एक बाग में जैतून का तेल और ईथर दोनों है वो, और एक तरफ है कपूर। अब बताओ अनुपात दोनों का, 1:4। अब आपको लगाना है इंजेक्शन, गाय भैंस में कितना डोज रखोगे? क्वेश्चन आ गया। मूछ वाले भैया, हाँ आप ही हो गई, हाँ आप ही, आप बताओ। एक एक डोज, एक डोज कहां डालू मैं इसको, यहां रखूं यहां रखूं, कहां ठोकूं? हाँ, चश्मे वाले भाई साहब, उससे पीछे है 800, कैसे फेंगे बेटा? हाँ, 1.5 से 2.5, कितना ग्राम? 1.5 से 2.5। अब आपको ओरली देना है गाय भैंस में, ओरली मतलब मुंह के द्वारा। बताओ, 10 से 15। और इंजेक्शन भेड़ बकरी, इसमें ओरली देना भेड़ बकरी में 1.5 से 3 ग्राम। ऐसे आपको करना पड़ेगा, क्वेश्चन वो मौसा नहीं है जो 100 रुपए दे दे अपने को। प्रैक्टिस करो, बढ़िया करो। आज पढ़ना मेडिसिन जाके सब लोग, फिर क्वेश्चन पूछूंगा कल आते ही में, कैसे क्या औषधियां देते हैं, फलाना ढेकड़ा पहुंचड़ा। ठीक है भाई। ऑनलाइन वाले भैया आप भी याद करना है ना, आपको भी पूछूंगा मैं, कल आपकी बारी है।